संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर करते संवाद कर लेते हैं। परमात्मा के सच्चे नाम का भजन छोड़ दिया और कुछ भी नहीं छोड़ा। जगत का सब करता रहा। सुबह उठते ही मनुष्य को भूख नहीं होती, घंटा 2-3 घंटे के बाद भूख लगती है इसको। वही समय सुबह का भजन भक्ति का होता है। अपना काम पहले कर ले। जब कहीं देखे ना, हम पार्टियां होती हैं, मैरिज पार्टियां, शादियों की पार्टियां बहुत जगह देखते हैं। अपनी भूख बुझाने के लिए दौड़ पड़ते हैं लोग, प्लेट उठा के दौड़ पड़ते हैं, भीड़ कर लेते हैं। अरे भाई, गिनती की थालियां बनवाई हैं, गिनती का भोजन है, तुम शादी में आए हो, अगले ने ऑर्डर दे रखा है, 500 आदमियों का भोजन है, 100 फालतू बनवा रखे अगले ने। फिर भी धक्कम धक्का होते हैं वहां पर, क्योंकि अपना है ना भोजन, अपने पेट में जाएगा, इसलिए वहां जल्दी कर रहा है। फिर इतनी जल्दी भक्ति भजन में तो नहीं करता। फिर देखेंगे, फिर देख लेंगे। आलस्य छा जाता है। क्यों? मन विरोध करता है सत्य भक्ति करने वालों को। वहां मन की शक्ति ज्यादा है, वहां सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। सोच लो, हमें जो प्रभावशाली आदमी हमारा दोस्त लगता है, वो जहां जाना नहीं चाहते हम बाजू पकड़ के जबरदस्ती भी गाड़ी में बैठा लेता है। कई बार तो भाई मैंने वहां नहीं जाना, नहीं अरे ऐसे करता रहता, ऐसे कहता, जबरे बैठाओ जल्दी, जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। बोलो,
वह मन की शक्ति काम करती है, यहाँ आत्मिक शक्ति काम करती है। आत्मा में शक्ति है ज्यादा है मन से, लेकिन अकेली है। यहां पे मन के साथ फौज है पूरी। 5 विकार हैं, 25 प्रकृति हैं, 3 गुण हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुण। 33 कोटि हैं ये, 33 खड़े सामने। आत्मा अकेली पड़ती है यहां पे। इसका तो एक सतनाम और गुरु की शक्ति ये काम करेगी। शुरू में करते करते अभ्यस्त होगा, फिर गुरु मुख हो जाएगा, फिर आदेश को याद करेगा। गुरु जी ने कहा था सबसे पहले भक्ति कर, अपना काम कर। अगर ये कहेगा तो गुरु की शक्ति आएगी साथ में। ये ना सोच के कहेगा थोड़ी देर में कर लूंगा, ये काम तो अभी होने वाला, इसको कर ले पहले। मानसिक शक्ति ज्यादा है। सोचो देखो, तीनों गुणों के बारे में श्री गीता में आता है, अध्याय 14 श्लोक 5 में। हे अर्जुन, प्रकृति से पैदा हुए तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं। खोल लो श्री गीता, पढ़ लेना, अध्याय 14 श्लोक 5 में तीनों गुणों की शक्ति के बारे में कह रहे हैं। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 13 में समझाते, कहते हैं अर्जुन, तीनों गुणों की भक्ति में, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देवों की भक्ति में संसार मोहित हो रहा है। तीनों देवों की भक्ति में सारा संसार मोहित हो रहा है। माम एभे परम एवं, मुझ अविनाशी की तो कोई भक्ति नहीं करता। यहां बोलो, श्री गीता में लिखा है, पढ़ो, देखो, ढूंढो, खोजो। फिर इसमें ही तो आ रहा है, तीनों देव भी आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं। हम सनातनी हैं, पुरातनी हैं, सरलता से समझे जाने वाले, आम हर रोज दिनचर्या में काम आने वाले शास्त्र महान दो तो मुख्य सामने हमारे, श्री गीता है, श्री रामचरितमानस है, श्री रामायण है। दोनों को ये पाठ होते हैं लगातार। आप कहीं भी जाइए सनातनियों में, इन्हीं के पाठ होते पाएंगे, या श्री देवी का पाठ होता है। आत्मा को बांधने का काम करते हैं। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, कामनाएं जगत की नहीं छोड़ पाए। क्रोध और अहंकार एक सिक्के के दो पहलू हैं। पहले अहंकार आएगा, साथ में क्रोध खड़ा है, फिर क्रोध आएगा। क्रोध कुवचन ले आएगा, गाली गलौच पे उतरेगा, फिर झगड़ा करवाएगा, उत्पात मचवाएगा, फिर पश्चाताप पे समाप्त होता है क्रोध। जब सब नुकसान करवा देगा ना, फिर ये अपने ही घर में पति पत्नी दोनों कमाई करके 4, 5, 6 दर्जन कंच के गिलास बढ़िया बढ़िया
चीनी मिट्टी के कप बढ़िया बढ़िया लेके आए हुए हैं। बैठे हैं मेज पे दोनों, गिलास रखे, क्रोकरी सब रखी वहां पर। पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। क्रोध आता है पति को, मेज को उल्ट देता है, सारी क्रोकरी टूट गई। खुद कमा के एक एक पैसा जोड़ के लेके आए वो। बाहर की बात तो बाद में समझना, खुद कमाई, खुद लेके आया है और खुद तोड़ रहा है। किसमें? क्रोध में। टूट गए, चला गया बाहर, शाम को आएंगे। अब बीच में संसार आ जाएगा, दोस्त आ जाएंगे, मिलेंगे, क्रोध ढलता ढलता शांत हो जाएगा। फिर सायंकाल आगे बैठेंगे दोनों। सुनती हो? सुन लिया बहुत आपका तो मैंने। अरे आ जाओ भाई, बैठो। लो बैठ गई। अब क्या तोड़ने का इरादा है? उसका क्रोध निकम है, उसका भी तो थोड़ा थोड़ा हुआ ना। अब क्या तोड़ना चाहते हो? गलती हो गई, बहुत क्रोध आया मेरे को, मैं पछताता हूं। भाई गलती हो गई, उसको जाने दो। माफी नहीं मांगता वो, अब भी अकड़ में है वो ज्यादा। अकड़ में होता है पुरुष, माफी नहीं कह रहा, अब जाने दो, जाने भी दो, छोड़ो नहीं और तोड़ लो, क्या दिक्कत है? क्रोध में बोलो। जब क्रोध होता पति पत्नी को, बच्चे बीच में आएंगे। जिन बच्चों को प्यार करते माता पिता, वो जो है गुस्से में थप्पड़ मार देता पिताजी अपने पुत्र को, भाग तो भी यहां बीच में आ गया। क्या ये? अब कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि प्यार नहीं है, अब क्रोध है, अग्नि है। अग्नि फूंकती है। क्या करती है? फूंकती है। जिस घर में भीतर अग्नि लगती है कमरे में, जब अग्नि धधकती है, खुले हैं क्या रोशनदान और खिड़कियां, उनसे बाहर झांकती है वो। हमारा भी घर है एक अंतःकरण में, जब क्रोध अग्नि भड़कती है तो आंखों से लाल आंखें हो जाती हैं। गेट हमारे जबान का कटु शब्द निकलते हैं। क्या हो रखा है? आग लग रही है। अब सुनो ध्यान से, जिस कमरे के भीतर आग लगी है, पहले उस कमरे को फूंक रही है, फिर बाहर जो चपेट में आएगा अग्नि के, उसको भी तो फूकेगी। उसके सामने पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, उनको भी तो कटु वचन बोल बोल के फूंकी तो रहा वो। कितना शक्तिशाली होगा क्रोध। ऋषियों को, मुनियों को, जपियों को, तपियों को मरोड़ दिया इसने। श्रीवाणी चल रही है, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे। सतनाम का भजन छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, खुद के काम आने का वो। झूठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया रे। ये जगत झूठा है, सभी कहते आए और सभी इसको पकड़ते आए, पकड़ रखा सबने, छोड़ते ही नहीं है। झूठा कहते हैं जी, कोई किसी का नहीं है जी। घरवाली बोली क्या बोल रहे? बार बोल रहा था, बोली सब कुछ अपना ही है, बना ले सब्जी बढ़िया सी।
पिताजी क्या बोले थे रे? वो बार बोल गया था, बेटा तू ही तो सेवा करेगा, तेरे लिए धन कमा रहा हूं, इकलौता पुत्र है बेटा, ये 4 दुकान ये मकान तेरे लिए छोड़ के जाऊंगा भाई। पिताजी, अरे अब तो हमारा पिताजी बड़ा अच्छा है। अरे वहां बोल रहा था, वहां बोलना पड़ता भाई। क्या हो रखा है? ऊपर से हैं हम, अंदर से नहीं हो पाते। अंदर क्यों नहीं हो पाते? संसार की जकड़ अंदर ज्यादा है, सब लोभ मोह की जड़ अंदर ज्यादा है। जिसकी पकड़ ज्यादा पकड़ लेगा। कबड्डी का मैच होता है, ध्यान से सुनो, 2 होते हैं, एक रेडर होता है, एक कैचर होता है, एक पकड़ने वाला, एक वो डालने वाला होता है, गाल डालने वाला होता है, जाता है जो हाथ लगा के आना होता है। जीत हार 2 से होनी है। पकड़ लेगा तो जीत गया भाई, उसने आने नहीं देता वो। और जो हाथ लगाते भाग आएगा तो नंबर मिलेगा। अगर पकड़ मजबूत हो रहा जिस भी उसकी क्या बोलते हैं, नहीं खेलने वालों को 2 होती है ना, वो मैच 2 होती है, वो क्या बोलते हैं, टीम। अब 2 टीम है, 3 कैचर हैं एक टीम में, 3 की पकड़ बहुत जबरदस्त है। वहां क्या कहते हैं सामने वाले जो कोच होते हैं, उन तीनों से बचना भाई, बाकी किसी के हाथ लगा दिए उनसे बचना। अगर उनकी पकड़ में आगे छोड़ेंगे नहीं वो। अब तो 3 कैचर हैं, उन तीनों पकड़ वालों ने, जबकि रेडर भी उनके पास बढ़िया नहीं थे, उन पकड़ वालों ने ही जीत दिला दी। इस संसार की पकड़ मजबूत है हमारे घट में, चारों तरफ पकड़ मजबूत है, परिवार में मजबूत है, भीतर मजबूत है। अच्छा ये बताओ, एक भीतर वाला पकड़ रहा है कि बाहर वाला भीतर धक्का दे रहा है? निकल ही नहीं सकते। अरे परिवार वाले पकड़ रहे, रिश्तेदार भी आगे पकड़ लो, इसको छोड़ियो मत, दोस्त भी आगे छोड़ियो मत, पकड़ लो, फिर सारे हमारे खिलाफ हो गए। कौन छुड़वाएगा हमें? कोई नहीं छुड़वाने आता। नहीं सुनना। शादी की बात को ले लो, माता पिता तैयार हो जाते हैं, बेटा हो गया 25 वर्ष का, शादी करो। कहता है मैंने शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? करनी पड़ेगी। पिताजी मैंने शादी नहीं करनी। बेटा करनी पड़ेगी। मामों को बुलवाएगा, फूफों को बुलवाएगा, रिश्तेदारों को बुलवाएगा, समझाओ इसको। बेटा करनी पड़ती है शादी, समय है कर ले। जी क्यों करूं और मैं शादी? मैं नहीं करना चाहता। करनी पड़ेगी। जबरदस्त दबाव डाल के और पकड़ के और शादी करवा देते हैं। छोटी सी बात है, अब फंसवा दिया, गले में डल गया फंदा, पकड़ने वाली मजबूत होगी। आप तो सुना था शादी नहीं करना चाह। अरे मैं तो कैसे कह रहा था, बदलेगा अब, क्योंकि प्रेजेंट खराब क्यों करेगा वो? वर्तमान खराब नहीं करना चाहता वो। वश में आएगा, बिल्कुल वश में आएगा। और माता पिता हंसेंगे, पिताजी हम घूमने चले जाए। हाँ बेटा घूम के आओ, अच्छी बात है, पकड़ो 10,000 रुपये, पकड़ो घूम के आओ। देख ले, वही है ना, ये मानता नहीं था। अरे बड़े बड़ेों को सीधा कर रखा है, ये पकड़वाने वाले ज्यादा हैं भाई। यहां एक भी नहीं आएगा उसको कहने के लिए ठीक कह रहा है। कैसे ठीक कह रहा है? रस्म रिवाज है यहाँ का, कानून है यहाँ का, संविधान है यहाँ का, हमारे रस्म रिवाज हैं, उनको भी उल्लंघन करना आसान नहीं है। फिर कैसे भक्ति करने देंगे ये लोग जो भक्ति करते ही नहीं कभी भी? भक्तों की सहायता संसार नहीं करता कभी, पीछे खींचने वाले आएंगे। कोड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे। लाल रतन है सतनाम का नाम, परमात्मा के नाम को लाल रतन भी कहा।
कौड़ी क्या है? संसार की सारी जितनी सामग्री है, धन है, ये कौड़ी है। कौड़ी कौड़ी जोड़ी के जोड़े लाख करोड़ी, चलती बार न कछु मिले लई लंगोटी तोरी। कबीर साहिब कहते हैं, भाई है मनुष्य, एक एक कौड़ी जोड़ के तूने करोड़ों रुपए बना लिए, बना तो लिए, फिर तेरे साथ नहीं जा रहे हैं भाई। चलती बार में कछु मिले, जब चलेगा यहां से फिर कुछ भी नहीं मिला तेरे को दिन में से। जो कपड़े पहन रहा था ना, उनको भी उतार लेंगे, सफेद वस्त्र आएगा, नाम है कफन। 4 गजा चिरगाजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे, अन्य श्रीवाणी में साहिब की 4 गज कपड़ा आता सफेद, वो आखिरी मिलता है। लेकिन परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो आते हैं आखिरी कपड़ा देने के लिए, उनका नेक जोग होता है उसको देने के लिए। कहते हैं वे आखिरी कपड़ा अपने घर से चला जाए तो अच्छा है। शॉल आएंगी, गर्म चादरें आएंगी, मौके पे कुछ नहीं मिलता, चाहे 2200 रुपए की हो चादर, जब घर में कुछ नहीं है, अर्थी उठने को तैयार हो रही है, जल तुरंत लेके आएगी वो, डाल दो मेरी तरफ से। शमशान घाट में जाते सारे उतार लिए जाते मेत्र के द्वारा। असूल है ये, साइड में रख देंगे, एक सफेद वस्त्र छोड़ेंगे, क्योंकि वो सारे नाइलॉन के हैं, चिमट जाते हैं शरीर के, अग्नि को अंदर जाने नहीं देते, वो दिक्कत होती है। जानकार क्या कहते हैं, नहीं भाई ये उतारो, और मेहतर होता वहां पे, वो अपने आप उतार लेता है, साइड में रख देगा। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों, सतनाम है ये लाल रतन, परमात्मा का नाम है ये। तुलसी अपने राम को भजो रीज या खीज, खेत पड़ा सब निपज उल्टा सुल्टा बीज। तुलसीदास जी महाराज ने अपनी श्रीवाणी में फरमाया हुआ है, तुलसी अपने राम को, परमात्मा के सच्चे नाम का भजन करो, रीज या खीज, खुश हो गए बदले, चाहे नाराज हो गए बदले। भाई टाइम लगा रखे आपका तो 3 घंटे करना है, 1 घंटा तो हो गया बस, अब तो दिल तो करता नहीं, फिर भी चलो 3 घंटे तो करने पड़ेंगे। रीज या खीज, रुचि नहीं है फिर भी बैठा है, तुलना करके बताएंगे। खेत पड़ा सब निपजे उल्टा सुल्टा बीज, खेत में जो बीज डाल दिया गया है, चाहे वो उल्टा बीजा जाए चाहे सुल्टा। क्या उल्टा सुल्टा? चना है, गेहूं है, जब बखेरता किसान तो कुछों के जो होते हैं ना अंकुरित, वो अंकुर होने वाले होते हैं, वो नीचे जाते हैं कई बार मिट्टी में, किसी के सीधे होते हैं। जो नीचे गया ना नाकू अंकुरित करने वाला, नीचे फूट के ऊपर घूम के ऊपर आएगा, सीधा जल्दी खड़ा हो जाएगा। नीचे वाले में थोड़ा समय लगेगा, 1-2 दिन 3-4 दिन। फिर यही तो कह रहे हैं, जो गुस्से में आगे भजन कर रहे हैं ना, मजबूरी में करना ही पड़ेगा भाई। क्या हो रखा ये रीज या खींच, खींच के भी तो बज रहे हैं तो भी फलीभूत होगा। कह रहे हैं वो, जिस सिमरण से अति सुख पावे, सो सिमरण क्यों छोड़ दिया रे। परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण करता रहा मनुष्य, करता रहा, अब क्यों छोड़ रहा है? क्यों छोड़ता है उसको? सुख की जड़ी बूटी है वो सुख देगी हमें।
और संसार में कोई भी कुछ भी दे दे, उसमें वापसी में दुख निकलता है। सच्चे नाम में सुख है। भक्तो एक भगवान के भरोसे, भगत और भगवान जुड़ता है भाई। भगवान सामने, बीच में भक्ति की डोरी है, नीचे भगत हैं हम। ऊपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ बिजली का, एक तार हमारे कोठे में आकर के बल्ब जला रही है और तार नहीं है बीच में, तो फिर किसका प्रकाश है? कैसा बल्ब कहां चलेगा? रोशनी नहीं हो सकती। क्या करना है? ऊंचा कार्य भक्ति कर्म है। ऊंचे कार्य को जो करेगा ऊंचा हो जाएगा, जो नीचे कार्य को करेगा नीचा हो जाएगा। सीधी सी बात है। अरे जो दुकान पे काम करता हीरे वाली पे नौकर है, एक करता लोहे वाली पे। एक आदमी के दो बेटे हैं, एक तो लोहे वाली पे काम करता है, वर्कर है, एक हीरे वाली पे काम करता वर्कर है। जरा देखना, एक भी कणी मिल गई ना हीरे की, एक भी कणी छोटी सी भी, बहुत महंगी है। और लोहा अगर 20 किलो मिल भी गया ना उसने, तो भाई लादे हुए जाएगा कंधे पे, बोझ आई तो है। ऊंचे के साथ मिलके ऊंचे बन जाएंगे भाई। पर भक्ति का तो भाई मैं तो बताया सर, सर्व संतों ने एक मत होकर के